नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश के धन कुबेरों पर जांच एजेंसियों की नजर है और अब कार्रवाई भी हो रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है, जिसको देखते हुए आज तड़के राजधानी भोपाल में एनआरएचएम के प्रभारी कार्यपालक यंत्री ऋषभ जैन के घर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है। दरअसल जैन के घर और उनके लॉकर में रखे 300 ग्राम सोने के गहने, 700 ग्राम वजनी सोने की ईंट मिली है। और इतना ही नहीं, नेहरू नगर स्थित एसबीआई शाखा के लॉकर से 700 ग्राम के सोने के गहने भी मिले हैं। इस तरह कुल 1 किलो 700 ग्राम सोना मिल चुका है। लोकायुक्त को करीब 5 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। जांच में ऋषभ जैन के भोपाल में 2 मकान की जानकारी मिली है। इसके साथ ही सीहोर और बिलकिसगंज में भी प्रॉपर्टी का पता चला है। इसके साथ ही जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने मुरैना नगर निगम के लेखा अधिकारी संतोष शर्मा के 2 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की है। मुरैना के अलावा संतोष शर्मा के ग्वालियर स्थित 3 ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। इसमें मुरैना में छापेमारी के दौरान 8 लाख रुपए नगद, 3 लग्जरी वाहन, सोने चांदी के जेवरात, मकान और जमीन जायदाद के कागजात मिले हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई में संतोष शर्मा के निवास वसंत विहार कॉलोनी में भी ये कार्रवाई की गई है, जहां पर यह सूचना है कि लेखाधिकारी के सीए को भी बुलाया गया है। और इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। भोपाल, मुरैना और ग्वालियर, तीनों ही जगहों पर आप देखें कि ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में इसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो कि ऋषभ जैन है, लेखाधिकारी। इनके घर पर धन कुबेरों की जो जांच है वो फिलहाल अब एजेंसियां कर रही हैं। और उसी से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, इन तीनों ही जगहों पर यह छापेमारी कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के धन कुबेरों पर जांच एजेंसियों की नजर है, कार्रवाई हो रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है और इसको देखते हुए राजधानी भोपाल में एनआरएचएम के प्रभारी कार्यपालक यंत्री ऋषभ जैन के घर लोकायुक्त ने छापेमारी की है। उनके लॉकर में रखे 300 ग्राम सोने और 700 ग्राम सोने की ईंट मिली है। इसके अलावा भी कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। तकरीबन 5 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी के दस्तावेज यहां से मिले हैं। जांच में ऋषभ जैन के भोपाल में 2 मकान है, इसकी जानकारी मिली है। इसके अलावा बिलकिसगंज में भी प्रॉपर्टी है। जबलपुर में भी लोकायुक्त की टीम ने निगम लेखाधिकारी संतोष शर्मा के 2 ठिकानों पर छापामारी की है। मुरैना के अलावा संतोष शर्मा के ग्वालियर में भी 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 8 लाख रुपए नगद, 3 लग्जरी वाहन, कई कागजात, जमीन जायदाद के ये सब बरामद किया गया है। और सूचना यह है कि अब लेखाधिकारी के सीए को भी बुलाया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति किस तरीके से अर्जित की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, और उसमें अब लोकायुक्त की जो कार्रवाई हो रही है उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और किस तरीके से करोड़ों की अकूत धन संपत्ति को बनाया गया, फर्जी तरीके से, गलत तरीके से आय जितनी है उससे अधिक की संपत्तियां हैं। और अब लगातार ये छापामार कार्रवाई हो रही है, जिसमें अब परत दर परत खुलकर सामने आ रहा है कि कैसे करोड़ों का काला कारोबार किया गया। इस पद पर रहते हुए जो धन की हेरा फेरी है वो कैसे हुई, और उसी की वजह से आप देखें कि ये जो करोड़ों की संपत्ति है उसका खुलासा अब हो रहा है। चाहे भोपाल हो, मुरैना हो, ग्वालियर हो, इन सभी जगहों पर एक ही शख्स के आप देखें किस तरीके से इतने सारे जो संपत्ति के विवरण हैं वो मिल रहे हैं। और अब लगातार लोकायुक्त की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और आय से अधिक संपत्ति का एक खुलासा हो रहा है, जिसमें भोपाल, मुरैना, ग्वालियर, इन सभी ठिकानों पर छापेमारी अभी भी चल रही है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। चेतन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। इसके अलावा कुलभूषण सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उपेन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कुलभूषण, मैं आपके पास आता हूं। जो कार्रवाई हो रही है इस समय फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है और कितना खुलासा अभी तक इस काली कमाई का हो चुका है? जानकारी फिलहाल क्या है आपके पास, कुलभूषण? बिल्कुल, पहले हम इस पूरे मामले को समझते हैं, क्योंकि एनआरएचएम विभाग के अधिकारी हैं ऋषभ जैन, और जो जाल बिछाया गया था लोकायुक्त के अधिकारी के द्वारा, उस जाल में जो है ऋषभ जैन फंसे हैं। क्योंकि लगातार जो है एनआरएचएम से संबंधित ही कई जो कर्मचारी हैं और जो
पर्टिकुलर व्यक्ति एनआरएचएम विभाग पहुंचता था तो उस काम के बदले जो है यहाँ पे रिश्वत मांगी जाती थी और छोटी मोटी रकम नहीं मांगी जाती थी, एक मोटी और बड़ी रकम मांगी जाती थी। तो लोकायुक्त विभाग को लगातार ये शिकायत मिलती हुई नज़र आ रही थी और इसको लेकर एक पूरा जाल बिछाया गया था। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में कल एक व्यक्ति ऋषभ जैन को 2 लाख रुपए की राशि देने पहुंचे थे और वहाँ पे रंगे हाथ जो है ऋषभ जैन को गिरफ्तार किया गया लोकायुक्त के अधिकारी द्वारा। हालांकि जब उनसे पूछताछ की गई कि आपने ये जो रुपए लिए हैं ये किसके एवज में लिए हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि मैंने एक प्रोसेस के तहत लिया हूं और कई ऐसे अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस मामले में और भी आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अधिकारी और कर्मचारी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ऋषभ जैन ने किसी भी व्यक्ति का, अधिकारी का, कर्मचारी का नाम नहीं लिया है, लेकिन पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की आशंका है। फिलहाल अभी उनके पास 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति यहाँ पे उजागर हुई है। भोपाल में 2 मकान सहित सीहोर में कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश किया है। इसके साथ ही बिल्किसगंज में प्रॉपर्टी में निवेश किया है। उनके लॉकर से एक सोने की ईंट भी बरामद हुई है। 1 किलो 700 ग्राम सोना जो है उनके लॉकर से बरामद हुआ है। हालांकि अभी देखा जाए तो लोकायुक्त के अधिकारी फिलहाल ऋषभ जैन से पूछताछ कर रहे हैं। उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उन्होंने पिछले 5 से 6 सालों में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उसके कागजात जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं और एनआरएचएम के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस मामले में लिप्त पाए जा सकते हैं। उनके नाम भी जो है धीरे धीरे सामने आएंगे। हालांकि अभी ऋषभ जैन की जानकारी लोकायुक्त को लगी थी और जानकारी लगने के बाद जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक लोकायुक्त के अधिकारी करेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। उपेंद्र, आपके पास क्या जानकारी है? इस समय मुरैना में वहां पर जो कार्रवाई है लोकायुक्त की तरफ से जो की गई, इस समय क्या खुलासा हुआ है और क्या अभी भी वो कार्रवाई वहां पर चल रही है? जानकारी इस समय क्या है, अपडेट क्या है? आयुष, यह कार्रवाई सुबह 4 बजे से शुरू हुई थी। यह कार्रवाई लगातार अभी तक जारी है। यहाँ के जो नगर निगम के लेखा अधिकारी हैं संतोष शर्मा, इनके 3 ठिकानों पे छापामार कार्रवाई की गई थी और ये कार्रवाई 3 की जगह 4 स्थानों पे हो गई। हालांकि आज नगर निगम कार्यालय का अवकाश था, लेकिन वहाँ भी उस कार्यालय को खोला गया और वहाँ कुछ दस्तावेज खंगाले गए। मैं आपको बता दूं कि मूल जो कार्रवाई है वो इनके निवास स्थान पर है, जहाँ भी इस वक्त हम हैं। और सुबह से जो कार्रवाई शुरू हुई उसमें इनके 8 खातों में 45 लाख रुपए जो इनके जमा है वो निकाले हैं और 300 ग्राम सोना है, लगभग 900 ग्राम चांदी है। इसके अलावा 3 मकानों के दस्तावेज हैं, कुछ प्लॉट्स के कागज हैं, वो इनको मिले हैं। लेकिन अभी भी लोकायुक्त पुलिस लगातार इनके दस्तावेजों को खंगाल रही है, वहीं और भी जानकारी इनसे ले रही है। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक जो संजीव सिन्हा है लोकायुक्त के, उनको कुछ दिन पहले एक शिकायत मिली थी कि आय से अधिक संपत्ति जो कि नगर निगम के लेखा अधिकारी द्वारा अर्जित की गई है और इसकी जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि कुछ आय से अधिक संपत्ति है। इस पर न्यायालय से अनुमति लेकर, सर्च वारंट के लेकर और आज सुबह 4 बजे ये कार्रवाई शुरू की गई है। जैसे ही 4 बजे सुबह घंटी बजाई गई, संतोष शर्मा द्वारा दरवाजा खोला गया तो सामने लोकायुक्त का एक बड़ा दल था और उस दल द्वारा सुबह कार्रवाई शुरू की गई। 7 बजे के लगभग वो उनके जो प्रतिष्ठान है, पुत्र का ट्रैक्टर एजेंसी है, उसको भी खोला गया, वहां भी दस्तावेज देखे गए। पुलिस लगातार इन दस्तावेजों को खंगाल रही है। जो कार्रवाई की, जहां तक बड़ी कार्रवाई जो है वो उनके घर पर ही चल रही है। आयुष, ये चूंकि आज अवकाश है ईद का, तो कुछ लॉकर्स जो मिले हैं उन लॉकर्स को कल खोला जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि उनके अंदर क्या है। आयुष। चेतन, आपके पास क्या जानकारी है? फिलहाल अभी वहां पर एजेंसियों की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, अपडेट क्या है?
बिल्कुल आइए देखिए, जिस तरह से मुरैना के जो नगर निगम के अफसर हैं उनकी जो बात सामने आई कि जिस तरह से सुबह 4 बजे से आज टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले मुरैना में छापेमार कार्रवाई की, उसके बाद उनके बेटे के निवास पर, उसके बाद ग्वालियर में कार्रवाई की गई है। तो यानी कि 3 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। लोकायुक्त की टीम ऐसी गठित हो गई है जो अलग अलग जाकर छापेमार कार्रवाई कर रही है। चूंकि आज अवकाश का दिन है तो कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आज नहीं खुले लॉकर। आज एक लॉकर, पहला लॉकर खोल लिया गया जिसमें लगभग 250 ग्राम सोना मिला है, चांदी मिली है। बाकी लगभग आकलन लगाया जा रहा है जो अभी तक प्रॉपर्टी और जमीन के कागजात, कार, 4 व्हीलर्स कार हैं, 2 व्हीलर बाइक्स हैं, उनकी अगर बात करें तो आकलन लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ के लगभग की संपत्ति अब तक मिल गई है। लेकिन लोकायुक्त का यहाँ पर लोकायुक्त को जानकारी लगातार मिल रही थी कि आय से अधिक संपत्ति का पूरी उनको लगातार लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कोर्ट से वारंट लेकर आज पूरे लोकायुक्त ने सर्चिंग की। तो उसके बाद आज सुबह से ही छापेमार कार्रवाई चल रही है। क्योंकि अब कल यहाँ पर बैंक खुलने का इंतजार किया जा रहा है कि कल बैंक खुलते हैं, उसके बाद बैंक से जो आधार पर जो भी जांच में रिपोर्ट मिली है, कई जमीनों के दस्तावेज मिले हैं और इसके साथ ही जो उनके साथ परिजन हैं, जो फोन टैपिंग किया जाएगा कि किन लोगों से ज्यादा कांटेक्ट वो करते थे, किन लोगों से ज्यादा बातचीत करते थे, उसके आधार पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनके साथ साथ जो इनके करीबी मिलने वाले हैं या करीबी परिजन हैं, उन पर भी लोकायुक्त का कहीं ना कहीं नजर बन सकती है। क्योंकि जिस तरह से अभी संभावना आई है कि जिस तरह से दस्तावेज, जमीनों के दस्तावेज मिल रहे हैं, बैंकों के लॉकर के बात सामने आ रही है, जमीन के मामले आ रहे हैं, मकान के मामले आ रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ी के मामले आ रहे हैं, यानी कि कहा जा सकता है सोना चांदी सामने आ गया। तो अब तक जो संपत्ति मिली है 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति, और लोकायुक्त की तीनों ठिकानों पर कार्रवाई अभी तक चल रही है और देर रात तक ये कार्रवाई चलने वाली है। कुलभूषण, एक चीज और थोड़ा सा मैं इसमें जरूर समझना चाहूंगा, हालांकि अभी भी कार्रवाई चल रही है, फाइनल असेसमेंट अभी कितना होता है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या अभी आगे और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है या कोई और इनपुट्स आपके पास है या कोई जानकारी आपको मिल रही है? क्या कुछ और भी टारगेट्स हो सकते हैं या कुछ और भी ठिकाने ऐसे जहां पर हो सकता है कि अभी आने वाले कुछ समय में या आने वाले कुछ दिनों में वहां पर भी हमको कार्रवाई इसी प्रकार की देखने को मिले? फिलहाल अभी जानकारी और क्या है आपके पास, कुलभूषण? बिल्कुल, अभी अगर पूरे मामले को देखा जाए, हालांकि लोकायुक्त कुछ स्पष्ट नहीं करती है और लोकायुक्त किसी प्रकार का कोई वर्जन भी नहीं देती है। जब हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो वो जब पर्टिकुलर व्यक्ति पे छापेमार कार्रवाई होती है, किसी संस्था पे कार्रवाई होती है, तो वो उस विषय में अधिकारी बातचीत करने से कहीं ना कहीं बचते हैं। क्योंकि अगर वो इस मामले में बातचीत करेंगे या कुछ खुलासा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो सतर्क हो सकता है। ऋषभ जैन का जो बयान सामने आया था, जब ऋषभ जैन की गिरफ्तारी होती है उस समय जब पूछा गया था तो उस दौरान ये कहा था कि मैं सिस्टम के तहत जो है ये राशि ले रहा हूं। तो साफ तौर से इससे स्पष्ट होता है सिस्टम के तहत मतलब इसमें और भी अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो लिप्त पाए जा सकते हैं। हालांकि अभी ऋषभ जैन से पूछताछ जो है लोकायुक्त के अधिकारी कर रहे हैं। अभी उन अधिकारी या कर्मचारियों से पूछताछ नहीं हुई है या जो है लोकायुक्त की तरफ से खुलासा यहाँ पे नहीं किया गया है कि और कौन कौन से जो एनआरएचएम के अधिकारी हैं जो पूरे इस मामले में संलिप्त हैं। ठेकेदारी के एवज में जो है एक बड़ी रकम यहाँ पे ठेकेदारों से ली जाती थी, तो इसके भी खुलासे जो है आने वाले समय में हो सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से कर्मचारी हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है सिर्फ ऋषभ जैन के परिचित और ऋषभ जैन के यहाँ पे ही ये कार्रवाई राजधानी भोपाल में जारी है। पिछले 2 दिन से कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कल तक का ये पूरा जो है देर रात तक कार्रवाई चली थी और जो सोने की जो ईंट बरामद हुई है वो कल देर रात सोने की ईंट उनके लॉकर से बरामद हुई है। हालांकि पूछताछ में अधिकारियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो ऋषभ जैन है वो धीरे धीरे यहाँ पे खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की जा रही है ऐसे कई कागजात हैं जो उनकी प्रॉपर्टी के मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं या उन्होंने अपने परिचित और जो सगे संबंधी हैं उनके नाम पे जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, खेती पे इन्वेस्ट किया है, प्लाट, डुप्लेक्स ये भी अन्य शहर और जिलों में बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे जो है इस मामले में हो सकते हैं।
उपेंद्र, अभी तक जो जानकारी आपके पास है उसमें लगभग कितना खुलासा हो चुका होगा? संपत्ति का विवरण, क्या कोई जानकारी अगर आपके पास? और दूसरा, क्या अभी आगे और मान के चले, जैसा कि अभी कुलभूषण बता रहे थे कि ये सिस्टम के तहत मैं पैसा ले रहा था, इस तरीके का एक स्टेटमेंट दिया गया, क्या और लोगों के भी इसके जद में आने की संभावना है? इस विषय में कोई जानकारी अगर आपके पास? देखिए आयुष, जहाँ तक ऋषभ जैन की बात है तो ऋषभ जैन का एक क्षेत्र बड़ा व्यापक था और वो पूरे मध्य प्रदेश में काम करते थे। लेकिन या मुरैना की जहाँ बात करें तो मुरैना के जो लेखाधिकारी हैं, नगर निगम की सीमा है, नगर निगम के 47 वार्ड है और एक चैनल जो अकाउंट्स का होता है, उस अकाउंट्स के चैनल के ये हेड थे। तो यानी कि जो कुछ निर्भर था वो पूरा केंद्र बिंदु यही थे। तो इसके लिए ये माना जा रहा है कि इनके अलावा और कहीं भी कोई निशाना नहीं बन सकता। लेकिन ये बताया जा रहा है, आज जो दिन भर नगर में चर्चाओं के दौर रहे और नगर निगम के अधिकारियों को दबी जुबान से बात कही कि ये गाज कहीं गिरनी और थी, लेकिन गिरी नगर निगम के इस लेखाधिकारी पर। इसलिए ये माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं कोई लिप्त तो है कि जिसकी सुरागदेही लोकायुक्त कर रहा था और बराबर खुफिया विभाग उसकी जानकारी ले रहा था। लेकिन ये लेखाधिकारी उसके साथ कितने लिप्त थे, इस बात की जांच तो आज जब ये लोकायुक्त की जांच यहाँ खत्म हो जाएगी तब ये पता चल पाएगा कि वो कौन कौन इसमें लिप्त था और किस किस के विरुद्ध ये बयान होने हैं, किसकी जाँच होनी है, किसके खाते खगाले जाने हैं, किसके लॉकर तोड़े जाने हैं, ये सब बात का विषय है। और जहाँ तक प्रश्न आपका है तो मैं आपको बता दूं कि 8.5 लाख रुपए नगद पाए गए हैं, 3 मकान हैं, कुछ प्लॉट्स हैं और उसके बाद 45 लाख रुपया नगद है और उसके बाद एक लॉकर है जो कि कल खोला जाएगा। यानी इस तरह की माना जाए तो मैं समझाऊं करीब 3 से 4 करोड़ रुपए ये इनके पास मिला है। और अगर कुछ दस्तावेज हैं तो उसकी जानकारी प्लॉट्स के रूप में या मकान के रूप में कहीं होगी तो वो बाद में निकलेगी, क्योंकि धीरे धीरे ये अभी तक जितना भी सुबह से निकला है वो आपके सामने है और कुछ नया निकलेगा तो देर शाम तक निकलने की संभावना है, जिसकी जानकारी बाद में मिल सकती है। आयुष, चेतन, अभी तक वहां पर जो कार्रवाई ग्वालियर के अंदर स्पेसिफिकली हुई है, लगभग कितना वहां से जो ये जो आय है वो प्राप्त हुई है या वहां पर कितना खुलासा हुआ है इस संपत्ति का? और दूसरा ये भी बताएं कि क्या वहां पर भी अभी कुछ और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर हो सकती है कार्रवाई? क्या इस विषय में कोई जानकारी, या अभी भी जहां पे कार्रवाई चल रही है वहां से ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं? चेतन, क्या जानकारी है ग्वालियर से? और बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उपेंद्र जी ने बताया कि जो मुरैना की टीम पूरे में कार्रवाई कर रही, लोकायुक्त की टीम ग्वालियर भी वही पहुंची थी और वही टीम, उनके 3 टीम अलग अलग बट गई हैं, 2 मुरैना में हैं और 1 ग्वालियर में। तो 3 ठिकानों की जो अभी तक जानकारी मिली थी वहां पर पहुंचकर टीम कार्रवाई कर रही। इसके साथ ही मुरैना नगर निगम में भी टीम पहुंची थी और कई बैंक्स के जो लॉकर हैं, क्योंकि आज अवकाश का दिन है जिसके चलते बैंक्स के लॉकर नहीं खुल पाए, तो संभावना जताई जा रही है कि कल टीम सुबह ही अल सुबह मॉर्निंग में पहुंचेगी और जो बैंक की डिटेल्स टीम को अभी तक मिली है कि कौन कौन से बैंक में इनके अकाउंट हैं, उन बैंक में पहुंचकर इनकी पूरी डिटेल्स खंगाली जाएगी, क्योंकि अभी लॉकर होने की भी बात सामने आई है। लेकिन अभी तक टीम ने स्पष्ट नहीं किया कि कितने बैंक में इनके अकाउंट हैं, कितने बैंक में इनके लॉकर हैं, टीम ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया। लेकिन मोटा मोटी आंकलन अभी तक जो सामने आया है, जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज बताए हैं, मकान बताए हैं, प्रॉपर्टी आई, क्योंकि ये चीजें सामने दिखती हैं और यही चीज अभी तक टीम को सामने आई है। लेकिन इनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि किस तरह से इनके साथ कोई और भी लोग शामिल है, क्योंकि अभी तक इनके बयान मीडिया में दर्ज नहीं किए गए। टीम इनको अपनी मॉनिटरिंग में रखी है, निगरानी में रखी है और इनसे लगातार टीम पूछताछ कर रही है और उस पूछताछ के आधार पर अब तक जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, मुरैना के जो मकान की बातें आई हैं, जमीन के दस्तावेजों की आई है और 1 बैंक के लॉकर की बात सामने आई है। यानी कि मोटा मोटी जैसे उपेंद्र जी ने बताया 3 से 4 करोड़ की लगभग प्रॉपर्टी होने की अब तक बात सामने आ चुकी है। लेकिन जिस तरह से इनसे पूछताछ बढ़ती जाएगी और टीम ने यहाँ पर कहा है कि देर रात तक पूछताछ होने वाली है, क्योंकि पूरे दस्तावेज टीम यहाँ पर खंगालने में लगी है, चाहे मुरैना में हो चाहे ग्वालियर में, दोनों ही जगह टीम सुबह 4 बजे से ही लगी हुई है और जैसे टीम को और जानकारी मिलती है। लेकिन फिलहाल टीम मीडिया में अभी कुछ बयान देने को यहाँ पर तैयार नहीं है। जो जानकारी अंदर से सूत्रों के हवाले से मिली है वही चीजें अब तक सामने आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि देर रात तक जांच और चलेगी तो उसके बाद कई खुलासे और होने की संभावना है। कुलभूषण, ये जो कार्रवाई हो रही है इसके इम्पैक्ट को हम लोग कैसे देखें? क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है और मध्य प्रदेश के अंदर न जाने कितने इस तरीके के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई इसके पहले विभागों के द्वारा हुई है।
करोड़ों की, अरबों की हम कह सकते हैं कि अकूत संपत्तियों के खुलासे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इस तरीके के अधिकारियों का मिलना या बार बार इस तरीके के खुलासे का होना और अभी भी जो कार्रवाई चल रही है उसका इंपैक्ट अगर हम देखना चाहें या समझना चाहें तो उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या लग रहा है कि इसका असर कुछ पड़ेगा अधिकारियों के ऊपर या फिर जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं? कुलभूषण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। कुछ समय के लिए जरूर यहाँ पे अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक मोटी रकम दे के दूसरे विभाग या दूसरे जिले में अटैच हो जाते हैं। जब तक यहाँ पे ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक जो है इस तरह के मामले सामने भी और आने वाले समय में हम देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे कि जब अधिकारियों ने मोटी मोटी रकम ली थी, आम जनता को परेशान किया था, लेकिन ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब ये मामला कोर्ट पहुंचता है तो आसानी से जो है अधिकारी कर्मचारियों को कोर्ट से जमानत मिल जाती है। उसके बाद फिर वो रूटीन प्रक्रिया में अपनी नौकरी में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों पे कोई इसका असर और प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे मामले आने वाले समय में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार रही है। कांग्रेस के शासनकाल में भी वही स्थिति देखी जाती थी। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए अकाउंट सील कर दिया जाता है, कुछ प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है। कई ऐसे बिल्डर है जिनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी, बेनामी संपत्ति जो है उजागर हुई थी, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति उजागर होती है। लेकिन एक बार फिर से वही प्रोसेस और वही तरीके से जो है बिल्डर, कर्मचारी, अधिकारी वो आयकर छुपाते हैं, टैक्स छुपाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों से एक मोटी रकम रिश्वत में लेते हैं और इसका खामियाजा सीधे तौर पे जो है जनता को भुगतना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे मामले आने वाले समय में और भी देखे जा सकते हैं। उपेंद्र, आपने जो ये बात कही कि कार्रवाई कहीं और होनी थी, गाज किसी और पर गिरनी थी और गिरी कहीं और जाकर के, तो क्या हम ये मान के चलें कि अभी कुछ और लोग भी या कुछ और खुलासे होंगे या फिर कुछ और ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई आगे आने वाले समय में देखने को मिले, क्योंकि इस समय बड़ा एक्टिव मोड में हमको ये विभाग नजर आ रहा है? देखिए आयुष, ये बात सही है कि विभाग तो बहुत एक्टिव है, लेकिन कार्रवाई, एक कार्रवाई के बाद दूसरी कार्रवाई नहीं हो पाती, एक कार्रवाई से दूसरी कार्रवाई को लिंक नहीं कर पाते। कहीं अनेक विषमता है, कहीं खादी की विषमता है, कहीं और भी राजनीतिक सामाजिक विषमता है। उस कारण ये लिंक बढ़ नहीं पाती आगे, क्योंकि एक ही घटनाक्रम में इतनी ज़्यादा कागजी कार्रवाई हो जाती है और सबूत जुटाने पड़ते हैं। लोकायुक्त की जहाँ बात करें तो इतने ज़्यादा सबूत जुटाने पड़ते हैं कि उन सबूतों के आधार पर लगातार निरंतर न्यायालय के लिए मामला बनाया जाता है। उसी के आधार पर जो लोकायुक्त पुलिस आगे बढ़ती है तो दूसरी लाइन पर काम नहीं कर पाती। इस कारण इसमें दूसरी लिंक नहीं हो पाती, दूसरे साक्ष्य नहीं मिल पाते, जिस वजह से वो कार्रवाई एक जिस व्यक्ति पर होती है उसी की होकर रह जाती है। मैंने कहा था कि ये कार्रवाई कहीं होनी थी, ये बात बिल्कुल सही है। शिकायत किसी और की थी और शिकायत के साथ जिस व्यक्ति को नामांकित किया था उस व्यक्ति के साथ में लेखा अधिकारी को जोड़ा गया था, और चूंकि लेखा अधिकारी पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए गए थे, इस वजह से ये कार्रवाई इनके यहाँ हुई है। संभवतः मैं समझता हूं कि लोकायुक्त पुलिस इस काम को आगामी भविष्य में करे या साक्ष्य जुटाने की कोशिश करे। प्रथम दृष्टया तो यही माना जा रहा है कि अब इस कार्रवाई के बाद निरंतर कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक हो पाएगी ये सही नहीं कहा जा सकता। आयुष, चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा कुलभूषण, आपका भी बहुत शुक्रिया और चेतन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कार्रवाई तो हुई है, लेकिन इस कार्रवाई का इंपैक्ट क्या होगा और क्या आगे आने वाले समय में भी कुछ और अधिकारी भी इसकी जद में आएंगे, ये देखना होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।